फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जी के क्रम वाइज करा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पिछली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा, आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी तो ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, हड़प्पा की खोज। आइए फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी इसकी। ठीक है, 1922 में। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी पे है। किस पे? रावी नदी पे। जो आपका मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी पे है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस पे है? तो वह सिंधु नदी पे है। किस पे? सिंधु। तो ए राइट आंसर हो जाएगा और सिंधु नदी। आपका पाँचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या है भाई? मृतकों का टीला है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो क्लास कैसी लग रही है बताइए अब कमेंट में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था भाई। क्या था? हड़प्पा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, हड़प्पा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो चार्ल्स मेंसन ने किया था। ठीक है, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले वो चार्ल्स मेंसन ने किया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो किसके निर्देशन में करे? सर जॉन मार्शल में। ठीक है, निर्देशन में कराई गई थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना गया है? तो क्या काल माना गया है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में माना गया है। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ था भाई। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को ध्यान रखना है। आज आपका हड़प्पा क्लास पूरी कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, छोटी सी क्लास में हड़प्पा क्लियर आज आपका। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ज्ञात नहीं है अभी तक भी। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे संबंधित? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला प्रश्न, 16 प्रश्न, सिंधु घाटी से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली थी। यह किसकी मूर्ति थी? तो किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई मूर्ति थी भैया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर। 17 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। तो सी ए राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। इस बात को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हड़प्पा किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? तो शतरंज को ज़्यादा पसंद करते थे भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है? तो कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो उपरोक्त सभी, कांसे से भी, तांबे से भी, सोना से भी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी 23 के अंदर। अगला 24वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे लोहे से नहीं थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मतलब सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो कांस्य धातु का प्रयोग किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है भाई, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, ये क्लास आपके लिए हर एग्जाम में लाभदायक होने वाली है। किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मोहरे प्रयोग करते थे वह किस की बनी हुई थी? तो किसकी सेल खड़ी की बनी हुई थी? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ हैं भाई, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। इस बात को ध्यान रखना है, डी। भारत में चांदी के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। चांदी के जो साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो आपको एग्जाम में छपने लायक नहीं है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो वह है लोथल, ठीक है, लोथल, सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल आपका गुजरात के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना है। चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सारे पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, और लोथल आपकी गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह लोथल था भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे भाई? वो पक्की ईंटों से बने होते थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पक्की ईंटों से बने होते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था भाई, तो भी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो वह उपरोक्त सभी देखिए, चीनी सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इन सभी तीनों के समकालीन थी। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब कहाँ तक विस्तृत मतलब फैली हुई थी, ठीक है, कहाँ तक फैली हुई थी भाई, ये बताना है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक फैली हुई थी। चलिए अगला प्रश्न पर, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो अल्लाहदीनो है, अल्लाहदीनो, ठीक है, अल्लाहदीनो, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे मिलता है? तो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में घर और नगर किस पद्धति से बने हुए थे? तो ग्रिड पद्धति से बने हुए थे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपकी हड़प्पा कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम बताएंगे आपको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, इस सारी जानकारी आगे भी देंगे अभी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। आगे फ्रेंड्स हम आपको बिल्कुल पूरा करा देंगे, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या योगदान था, सारे करा देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, तो ठीक है। तो कमेंट में बताना कैसी वीडियो लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।